स्वागत है आपका यूपीएससी मास्टरमाइंड करंट अफेयर्स में। आज हम जून वी के करंट अफेयर्स एडवांस्ड प्रीलिम्स एमसीक्यू टेस्ट को विस्तार से समझेंगे। यह टेस्ट यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस तथा इंटरव्यू तीनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें क्योंकि प्रत्येक एमसीक्यू के साथ विस्तृत व्याख्या दी गई है। चलिए शुरू करते हैं। एमसीक्यू 1, नो फॉल्ट कंपेंसेशन फॉर वैक्सीन एडवर्स इफेक्ट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. कंपेंसेशन बिना नेग्लिजेंस सिद्ध किए भी दिया जा सकता है। 2. इसका उद्देश्य इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में जनता का विश्वास बढ़ाना है। 3. भारत में वर्तमान में व्यापक वैधानिक वैक्सीन इंजरी कंपेंसेशन प्रोग्राम मौजूद है। विकल्प ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर ए केवल 1 और 2। व्याख्या। नो फॉल्ट कॉम्पेंसेशन व्यवस्था में किसी व्यक्ति को मुआवजा प्राप्त करने के लिए किसी डॉक्टर, कंपनी या सरकार की लापरवाही सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। इसका मुख्य उद्देश्य टीकाकरण कार्यक्रमों के प्रति जनता का विश्वास बढ़ाना है। भारत में अभी तक व्यापक वैधानिक वैक्सीन इंजरी कॉम्पेंसेशन प्रोग्राम उपलब्ध नहीं है। एमसीक्यू 2, इंटरनेशनल विमेंस डे कब मनाया जाता है? विकल्प ए 26 जनवरी, बी 8 मार्च, सी 24 अक्टूबर, डी 10 दिसंबर। सही उत्तर बी 8 मार्च। व्याख्या। इंटरनेशनल विमेंस डे प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य महिलाओं की उपलब्धियों का सम्मान करना तथा जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देना है। एमसीक्यू 3, एडोलेसेंट मेंटल हेल्थ से जुड़ी प्रमुख चिंताएं कौन कौन सी हैं? 1. एकेडमिक प्रेशर, 2. सोशल मीडिया एडिक्शन, 3. सब्सटेंस एब्यूज, 4. क्लाइमेट एंग्जाइटी। विकल्प ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, 2 और 3, डी 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर डी 1, 2, 3 और 4। व्याख्या। आज के समय में किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर शैक्षणिक दबाव, सोशल मीडिया की लत, नशे की प्रवृत्ति तथा क्लाइमेट एंग्जाइटी जैसे कारकों का गहरा प्रभाव पड़ रहा है। एमसीक्यू 4, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के संबंध में कौन से कथन सही हैं? 1. जन्म और मृत्यु दर के बीच संतुलन, 2. घटती फर्टिलिटी रेट से संबंध, 3. सभी क्षेत्रों में शून्य जनसंख्या वृद्धि। विकल्प ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर ए केवल 1 और 2। व्याख्या। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन का अर्थ जन्म और मृत्यु दर के बीच संतुलन स्थापित करना है। फर्टिलिटी रेट में कमी इसका महत्वपूर्ण घटक है। हालांकि सभी क्षेत्रों में शून्य जनसंख्या वृद्धि आवश्यक नहीं होती, इसलिए तीसरा कथन सही नहीं है। एमसीक्यू 5, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज के बारे में कौन से कथन सही हैं? 1. संविधान में उल्लेखित हैं, 2. संसद की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं, 3. सभी विशेषाधिकार कानून द्वारा कोडिफाइड किए जा चुके हैं। विकल्प ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर ए केवल 1 और 2। व्याख्या। संसदीय विशेषाधिकार संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 में वर्णित हैं। इनका उद्देश्य संसद और विधानमंडलों की स्वतंत्र कार्यप्रणाली सुनिश्चित करना है। भारत में अधिकांश पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज अभी भी अनकॉडिफाइड हैं। एमसीक्यू 6, प्रिविलेज नोटिस क्या होता है? विकल्प ए संविधान संशोधन की सूचना, बी विशेषाधिकार हनन की सूचना, सी स्थगन प्रस्ताव की सूचना, डी महाभियोग की सूचना। सही उत्तर बी विशेषाधिकार हनन की सूचना। व्याख्या। जब किसी सदस्य या सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन होता है तो संबंधित सदस्य प्रिविलेज नोटिस देता है। एमसीक्यू 7, वेलफेयर ओरिएंटेड गवर्नेंस मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होती है? विकल्प ए केवल जीडीपी वृद्धि, बी सोशल प्रोटेक्शन और इंक्लूजन, सी एक्सपोर्ट प्रमोशन, डी प्राइवेटाइजेशन। सही उत्तर बी सोशल प्रोटेक्शन और इंक्लूजन। व्याख्या। वेलफेयर ओरिएंटेड गवर्नेंस का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करना तथा समावेशी विकास सुनिश्चित करना है। एमसीक्यू 8, विमेंस रिजर्वेशन और डिलिमिटेशन के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? 1. रिजर्वेशन भविष्य की डिलिमिटेशन से जुड़ा है, 2. डिलिमिटेशन जनसंख्या डेटा पर आधारित होती है, 3. डिलिमिटेशन राज्यों की सीटों को प्रभावित कर सकती है। विकल्प ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर डी 1, 2 और 3। व्याख्या। महिला आरक्षण कानून का कार्यान्वयन भविष्य की डिलिमिटेशन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। डिलिमिटेशन जनगणना डेटा के आधार पर होती है,
तथा सीटों के पुनर्वितरण को प्रभावित कर सकती है। MCQ 9। डिजिटल पायरेसी का अर्थ क्या है? विकल्प ए, डिजिटल कंटेंट की अनधिकृत कॉपी और वितरण, बी, साइबर युद्ध, सी, डेटा लोकलाइजेशन, डी, क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग। सही उत्तर ए, डिजिटल कंटेंट की अनधिकृत कॉपी और वितरण। व्याख्या: किसी भी डिजिटल सामग्री को बिना अनुमति कॉपी करना, डाउनलोड करना या वितरित करना डिजिटल पायरेसी कहलाता है। MCQ 10। हेट स्पीच कब दंडनीय बनती है? 1. हिंसा भड़काए, 2. समूहों के बीच शत्रुता बढ़ाए, 3. सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा पहुंचाए। विकल्प ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, केवल 1 और 2, डी, 1, 2 और 3। सही उत्तर डी, 1, 2 और 3। व्याख्या: भारतीय कानून के अनुसार हेट स्पीच तब दंडनीय मानी जाती है जब वह हिंसा, वैमनस्य या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न करे। MCQ 11। निम्न में से किस देश में प्रधानमंत्री के लिए संवैधानिक टर्म लिमिट नहीं है? विकल्प ए, भारत, बी, जापान, सी, यूनाइटेड किंगडम, डी, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर डी, उपर्युक्त सभी। व्याख्या: भारत, जापान और यूनाइटेड किंगडम में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की कोई संवैधानिक सीमा निर्धारित नहीं है। MCQ 12। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना मुख्य रूप से किसके लिए है? विकल्प ए, बड़े उद्योग, बी, MSME और माइक्रो एंटरप्राइज, सी, सार्वजनिक उपक्रम, डी, राज्य सरकारें। सही उत्तर बी, MSME और माइक्रो एंटरप्राइज। व्याख्या: मुद्रा योजना का उद्देश्य छोटे उद्यमों और गैर कॉरपोरेट व्यवसायों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। MCQ 13। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की श्रेणियां कौन कौन सी हैं? 1. शिशु, 2. किशोर, 3. तरुण। विकल्प ए, केवल 1, बी, केवल 1 और 2, सी, केवल 2 और 3, डी, 1, 2 और 3। सही उत्तर डी, 1, 2 और 3। व्याख्या: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। शिशु श्रेणी में प्रारंभिक स्तर के व्यवसायों को ऋण दिया जाता है। किशोर श्रेणी में विकासशील व्यवसायों को सहायता प्रदान की जाती है। तरुण श्रेणी में स्थापित व्यवसायों को आगे विस्तार हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है। MCQ 14। वन हेल्थ अप्रोच किसके बीच संबंध को स्वीकार करता है? विकल्प ए, केवल मानव स्वास्थ्य, बी, मानव और पशु स्वास्थ्य, सी, मानव, पशु तथा पर्यावरणीय स्वास्थ्य, डी, केवल पर्यावरणीय स्वास्थ्य। सही उत्तर सी, मानव, पशु तथा पर्यावरणीय स्वास्थ्य। व्याख्या: वन हेल्थ अप्रोच इस विचार पर आधारित है कि मानव, पशु और पर्यावरण का स्वास्थ्य एक दूसरे से गहराई से जुड़ा हुआ है। कोविड-19 जैसी जूनोटिक बीमारियों के बाद इस अवधारणा का महत्व और अधिक बढ़ गया है। MCQ 15। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? विकल्प ए, वित्त आयोग, बी, निर्वाचन आयोग, सी, संघ लोक सेवा आयोग, डी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। सही उत्तर बी, निर्वाचन आयोग। व्याख्या: अनुच्छेद 324 भारत निर्वाचन आयोग को चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है। लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। MCQ 16। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प ए, शहरी क्षेत्रों में आवास निर्माण, बी, ग्रामीण पात्र परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना, सी, स्मार्ट सिटी का विकास, डी, औद्योगिक टाउनशिप का निर्माण। सही उत्तर बी, ग्रामीण पात्र परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना। व्याख्या: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब और पात्र परिवारों को सम्मानजनक पक्का घर उपलब्ध कराना है। यह योजना ग्रामीण जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। MCQ 17। पेट्रोकेमिकल ड्यूटी वेवर के उद्देश्य क्या हैं? 1. इनपुट लागत कम करना, 2. औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना, 3. विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित करना। विकल्प ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, केवल 1 और 2, डी, 1, 2 और 3। सही उत्तर डी, 1, 2 और 3। व्याख्या: पेट्रोकेमिकल ड्यूटी वेवर से उद्योगों की उत्पादन लागत कम होती है। इससे घरेलू उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ती है। साथ ही विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलता है और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होती है। MCQ 18। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प ए, करों में वृद्धि करना, बी, संकटग्रस्त परिसंपत्तियों का समयबद्ध समाधान, सी,
चुनाव प्रक्रिया को नियंत्रित करना, डी। महंगाई को नियंत्रित करना, सही उत्तर बी। संकटग्रस्त परिसंपत्तियों का समयबद्ध समाधान, व्याख्या। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड वर्ष 2016 में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य दिवालिया या वित्तीय संकट से जूझ रही कंपनियों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना तथा बैंकों के फंसे हुए ऋणों की वसूली को आसान बनाना है। MCQ 19 पॉलिटिकल फंडिंग रिफॉर्म्स के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? 1. पारदर्शिता बढ़ाना, 2. जवाबदेही सुनिश्चित करना, 3. चुनावी अखंडता को मजबूत बनाना। विकल्प ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर डी 1, 2 और 3। व्याख्या। राजनीतिक फंडिंग सुधारों का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। इन सुधारों से चुनावों में धन के उपयोग की निगरानी बेहतर होती है तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का विश्वास मजबूत होता है। MCQ 20 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग क्या है? विकल्प ए संवैधानिक निकाय, बी वैधानिक निकाय, सी न्यायिक निकाय, डी नियामक प्राधिकरण। सही उत्तर ए संवैधानिक निकाय। व्याख्या। 102 संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338B में किया गया है। आयोग का उद्देश्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा करना है। दोस्तों, आज के इस एडवांस्ड प्रीलिम्स MCQ टेस्ट में पॉलिटी, गवर्नेंस, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, अर्थव्यवस्था, महिला सशक्तिकरण तथा समसामयिक घटनाओं से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विषयों को कवर किया गया। UPSC प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की दृष्टि से ये सभी विषय अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और UPSC मास्टरमाइंड करंट अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।